मठरियाँ प्रायः प्रत्येक घरों में अपने अपने तरीक़ों से बनाई जाती है और मैं आज बना रही हूँ मूंग दाल की मठरियाँ। जी हाँ, पीली जो धुली मूंग दाल होती है ना, उसकी मठरियाँ, जिसमें हमने कॉम्बाइन किया है गेहूं के आटे को, जो बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत जायकेदार, काफ़ी स्वादिष्ट होती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है ये मठरियाँ। नमस्कार, मैं हूँ नीतू शंकर और हमारे YouTube चैनल झटपट नीतू शंकर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको खिलाती हूँ मूंग दाल से बनी हुई मठरियाँ मेरे स्टाइल में और आप सबों के लिए। इसे बनाने के लिए हमने एक अंदाज से छोटे बाउल में मूंग के दाल लिए हैं। मूंग के दाल को थोड़ी देर हमें पानी में भिजानी है। यहाँ मैं डायरेक्ट इसे मिक्सर जार में ही धोकर भिजा दे रही हूँ। साथ में मैंने इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को डाला है वॉश करके, और साथ में कुछ 10 से 12 करी के पत्ते, जिससे जो हमारी दाल है ना, वो पेस्ट उसकी बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है। तो ये देखिए, करीब 2 घंटे भिजाने के बाद हमारी दाल फूल गई है। तो जब हम अपने मिक्सर जार को मिक्सी में चलाएंगे तो स्टार्ट हमें पल्स मोड से करनी है। डायरेक्ट आप 1, 2 या 3 नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। पल्स मोड से धीरे धीरे आप चलाएंगे। देखिए, पल्स मोड में चलाने के बाद इसे हम 1 नंबर वाले पॉइंट से चलाएंगे, ताकि जो आपकी जो दाल है ना, बहुत स्लोली और बहुत अच्छे से वो पिस जाएगी। क्योंकि सीधा 3 पर चलाएंगे तो वो अच्छे से पिसती नहीं है। देखिए, हमारी दाल पल्स मोड के बाद 1 नंबर पर चलाने से कितनी अच्छे से पिस गई है। बहुत स्लो उसमें पिसी जाती है और बहुत अच्छी पिस जाती है। अब स्वादानुसार इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद इसमें हम चिली फ्लेक्स मिलाते हैं। घर की कुटी हुई चिली फ्लेक्स भी मिला सकते हैं, मार्केट्स में भी इजीली अवेलेबल होती है चिली फ्लेक्सेस। इसके बाद हम सफ़ेद जीरा करीब छोटे चम्मच से 1 चम्मच इसमें मिलाएंगे, और साथ में कलौंजी यानी अनियन सीड्स इसमें हम मिलाते हैं, जिसे बिहार में मंगरेले के नाम से भी जाना जाता है। करीब 2 से 3 चम्मच इसमें हम वाइट ऑयल मिलाते हैं। अब इसमें अंदाज से हम हींग मिलाते हैं, क्योंकि दाल की किसी भी चीज़ को या बेसन की किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं ना, तो उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए और उसे डाइजेस्टिव बनाने के लिए हम हींग मिलाते हैं। साथ में थोड़े से बेकिंग सोडा हमने यूज़ किया है, जिससे खस्तापन आएगा बहुत अच्छा। ज़्यादा नहीं आपको मिलानी है। अब इन सबों को एक हैंड विस्कर या फिर किसी स्पून के सहायता से आप मिला लेंगे, या फिर आप हाथ से भी इसे मिला सकते हैं। इसे मिलाने के बाद अब हम गेहूं के आटे को यूज़ करेंगे। जितना दाल हमने लिया था ना, उसका थिक दुगना गेहूं का आटा लेना है, यानी 1 कटोरी दाल और 2 कटोरी गेहूं के आटे। इसे हम मिलाकर इसकी एक अच्छी तरीके से डो बनानी है। पानी तो हम यूज़ नहीं करेंगे। पहले 1 कटोरी आटे को हमने मिला लिया, उसके बाद सेकेंड टाइम फिर ऊपर से 1 कटोरी आटे को मिलाएंगे। एक साथ 2 कटोरी आटे को आप नहीं मिलाइएगा। देखिए, ये हमारी डो इस तरीके से सॉफ्ट बनकर रेडी हो गई है। डो को टाइट नहीं रखनी है, सॉफ्ट रखनी है, ताकि दाल के साथ गेहूं के आटे भी फूल जाएंगे। उसके बाद एक अंदाज से हम एक इसका गोला बनाते हैं और इस तरीके से एक रोटी इस थिकनेस की बेल लेते हैं। और बेलने के बाद किसी भी ढक्कन से या छोटी सी कुछ कटोरी, किसी भी चीज़ से आप इसके गोल गोल छोटे छोटे टिकिया काट लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम बेली हुई दाल और आटे की रोटियों से गोल गोल टिकिया काट लेते हैं। सभी हमारे ताकि एक साइज के बनेंगे। इसके बाद छुरी से देखिए, एक हमने नाइफ ली है और इसे बीच में इसे हमने कट कर दिया है। कट इसलिए किया है, नॉट ओनली फॉर डिज़ाइन, सो डैट के जब तेल में आप इसे डालेंगे ना, तो पूड़ियों की तरह ये फूलेगी नहीं। ये भी एक रीज़न होती है, और यही मेन रीज़न होती है। वाइट ऑयल को हमने गर्म किया, एक पैन या कढ़ाई जिसमें आपको ये मठरियाँ तलनी है, और सारे मठरियों को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे। देखिए, जितना मैं दिखा रही हूँ ना, और स्लो आंच में ये मठरियाँ तली जाएंगी। जब तक कि आपकी मठरियाँ दोनों साइड से सिक ना जाए अच्छे से, गैस की आंच को आप बिल्कुल स्लो रखेंगे। देखिए, ये मठरियाँ सुनहली सुनहली सी हमारी हो रही है। जब आपको लगे कि मठरियाँ दोनों साइड से पक गई है,
उस वक्त आप अपने गैस के आंच को थोड़ी हाई करेंगे। हाई करने से क्या होती है ना कि थोड़ी क्रिस्पीनेस आती है। स्टार्ट में बिल्कुल लो रखेंगे और उसके बाद स्लोली गैस के आंच को आप थोड़ी सी मिडिल से हाई करेंगे और बहुत अच्छे से हमारी मठरियों को अच्छी तरीके से सेंक लेनी है या फिर तल लेनी है। देखिए हमारी मठरियाँ बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गई है और ये एकदम भी रेड नहीं की जाती है, क्योंकि जब ये बाहर निकाली जाती है ना उसके बाद भी कुकिंग प्रोसेस इसकी स्लोली चलते रहती है और वो धीरे धीरे और भी सुनहली हो जाती है। तो बची हुई सारी मठरियों को इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं एक के बाद एक। और ये विश्वास कीजिए खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत मज़ेदार होती है। टी टाइम में आप इसे खा सकते हैं, अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। घर में भी आप ऑफ टाइम में बैठे बैठे इसकी लुफ्त ले सकते हैं। यानी मल्टीपर्पज़ है और खाने में बहुत ही ये स्वादिष्ट होती है। स्वादिष्ट के साथ साथ ये बहुत पौष्टिक भी होती है। तो हमारे इस स्टाइल में आप सभी एक बार अपने किचन में अवश्य मूंग दाल की मठरियों को बनाएं और हमें बताएं कि हमारी ये बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। वैसे मैंने जितने सामग्री इसमें बनाने को यूज़ किए हैं वो सफिशिएंट, क्या मोर देन सफिशिएंट है। पर अगर आपको लगे कि कुछ और भी इसमें मिलाई जा सकती है या जैसे कुछ लोग कसूरी मेथी मिलाते हैं तो आप मिला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।